राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के बारे में, किसके बारे में? अमोघ वर्ष के बारे में। संजन लेख के अनुसार एक बार राज्य में भीषण अकाल आने पर उसने अपने दाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी महालक्ष्मी, देवी दुर्गा को भेंट की थी। इसी कारण संजन लेख में उसकी तुलना जिमुत केतु से, शिविराज उशीनर से तथा दधीची से की गई है। किसकी तुलना? अमोघ वर्ष की तुलना। ऐसा किसमें लिखा है कि उसने अपनी अंगुली काट कर महालक्ष्मी को भेंट किया था? संजन अभिलेख में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमोघ वर्ष के बारे में कि अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रो बल्लवे को रायचूर दोआब की प्रशासिका नियुक्त किया था। कहाँ की प्रशासिका नियुक्त किया था? रायचूर दोआब की। क्या नाम था अमोघ वर्ष की पुत्री का? चंद्रो बल्लवे। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में राष्ट्रकूट दरबार में आया था। कौन सा यात्री? अरब यात्री सुलेमान। कब आया था? 851 में राष्ट्रकूट दरबार में आया था, यानी कि अमोघ वर्ष के दरबार में आया था। वह अमोघ वर्ष के साम्राज्य को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताता है। सुलेमान ऐसा बताता है किसके दरबार को? अमोघ वर्ष के। अन्य महान साम्राज्य कौन थे? रोम, चीन, बगदाद। इनके बाद वह अमोघ वर्ष के साम्राज्य को ऐसा बताता है महान साम्राज्यों में से एक। 4 महान साम्राज्य थे उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग, सुलेमान के अकॉर्डिंग, रोम, चीन, बगदाद और अमोघ वर्ष का साम्राज्य। अमोघ वर्ष ने मालिखेत नामक नगर की स्थापना की। उसे राष्ट्रकूट राजवंश की नवीन राजधानी बनाया था। मालिखेत का आधुनिक नाम मालखेड़ है। यहीं से प्रसिद्ध संजन अभिलेख प्रकाशित करवाया था। मालिखेड़ से संजन अभिलेख 871 ईस्वी का है। संजन अभिलेख से ही अमोघ वर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अमोघ वर्ष के बारे में, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग क्या था? तो एक कन्नड़ भाषा में प्रथम काव्य ग्रंथ था अमोघ वर्ष का। कवि राजमार्ग का रचयिता कौन था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की अन्य रचना का नाम रत्नमालिका था। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। कौन था अमोघ वर्ष? जैन मत का पोषक। आदि पुराण का लेखक जिनसेन था। आदि पुराण का लेखक कौन था? जिनसेन। और जिनसेन उसका गुरु था। इसका गुरु था जिनसेन अमोघ वर्ष का। जिनसेन के प्रभाव से जैन मतानुयायी बना था अमोघ वर्ष। गणित सार संग्रह गणित संबंधी पुस्तक है। इसके लेखक का नाम था महावीराचार्य, जो जैनाचार्य थे। अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान थे महावीराचार्य। और गणित सार संग्रह जो पुस्तक है, इसमें अमोघ वर्ष को जैन शाक्तवाद के सिद्धांत का अनुयायी बताया गया है। अमोघ वृत्ति ये शाक्टायन द्वारा रचित है। अमोघ वृत्ति किसके द्वारा रचित है? शाक्टायन। कौन था? तो ये जैन विद्वान था और अमोघ वर्ष का दरबारी था। अमोघ वृत्ति लिखी थी शाक्टायन ने। अमोघ वर्ष ने वनवासी में एक जैन विहार बनवाया था। और फिर अमोघ वर्ष ने वनवासी में एक जैन विहार बनवाया। किसने बनवाया? अमोघ वर्ष ने। कहाँ पे बनवाया? वनवासी में जैन विहार बनवाया। अमोघ वर्ष ने जैन गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था। किसको? जैन गुणभद्र को। अमोघ वर्ष का पुत्र क्या था? छोटा था, तो उसका शिक्षक किसे नियुक्त किया था? जैन गुणभद्र को नियुक्त किया था। अमोघ वर्ष का मूल नाम सर्व था। क्या था? अमोघ वर्ष का मूल नाम सर्व था। और इसका जन्म रण शिविर में यानी कि स्कंदावार में हुआ था। अमोघ वर्ष का राष्ट्रकूट शासकों में सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन किया था। लगभग 66 वर्ष तक शासन किया था अमोघ वर्ष ने। 7 वर्ष की आयु से ही यह शासक बन गया था। कौन बन गया था 7 वर्ष की आयु में शासक? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के वयस्क होने तक शासन चलाने के लिए गुजरात प्रांत के गवर्नर कर्क सुवर्ण वर्ष के नेतृत्व में एक संरक्षण समिति का गठन किया गया था। कौन था? गुजरात प्रांत का गवर्नर कर्क सुवर्ण वर्ष था। तो अमोघ वर्ष के वयस्क होने तक संरक्षक समिति का गठन इसके नेतृत्व में किया गया था। व्यंगी के चालुक्य शासक को हराकर वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी वीर नारायण की उपाधि धारण? तो ये अमोघ वर्ष ने की थी। संजन लेख में विद्या तथा साहित्य के संरक्षक रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट शशांक चंद्रगुप्त तृतीय से भी महान बताया गया है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट कि अमोघ वर्ष को संजन अभिलेख में वीर नारायण, परम भट्टारक, परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ विभूषित किया गया है। अमोघ वर्ष दक्षिण के आंतरिक झगड़ों के कारण कभी उत्तर भारत में अभियान नहीं कर सका।
सैन्य विजयों की अपेक्षा कला तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए प्रयास अविस्मरणीय है। इसने सैन्य विजयों से ज्यादा किस पर ध्यान दिया? कला तथा सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान दिया था अमोघवर्ष ने।